दोस्तों नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। हम बात करने वाले हैं खास करके टीजीटी पीजीटी 2022 के जो आवेदन अगस्त में कराए गए थे उसकी परीक्षा कब कराई जाएगी। हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड जो 2018 के बाद से विज्ञापन नहीं जारी हो पाया है, आहर्ता नहीं स्पष्ट हो पा रही है। ठीक है, बात कर रहे हैं आपके जूनियर एडेड को लेकर के। लेकिन चर्चित और जो सबसे विवादित भर्ती है यूपी पीजीटी, अगर ये भर्ती का एग्जाम पीजीटी का एग्जाम कब कराया सकता है ये भी जानने की बातें हैं। और आपके एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब तक आ सकता है, ठीक है ना। लोक सेवा आयोग कब तक इसका विज्ञापन जारी करेगा, साथ ही साथ एलटी जो आप सबके यूपी जूनियर डेट का विज्ञापन कब जारी किया जाएगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे आपसे टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के। यहां पे एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ चुकी है, देख सकते हैं प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा बने सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष। मैं क्यों बता रहा हूं इसको पूरा आपको समझाऊंगा। यूपी टीजीटी पीजीटी दोस्तों आप सबके एग्जाम डेट के सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, एग्जाम आपकी इस टाइम पे कराया जा सकता है, ठीक है ना। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे। शासन की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है कि ऐसे में शिक्षकों नियुक्ति प्रक्रिया तेजी लाने के लिए भैया देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी जो भर्ती है, अगर आपके एग्जाम नहीं कराए गए तो इसका बहुत प्रमुख कारण था नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्यों का गठन न होना, अध्यक्ष का पद खाली होना। यह बहुत बड़ा कारण था कि टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती अभी तक अटकी पड़ी है, इसका एग्जाम नहीं कराया गया, ठीक है ना। अब दोस्तों सब चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग के 12 सदस्यों की नियुक्ति पहले हो चुकी है। पिछले शुक्रवार को सभी लखनऊ में सचिव के समक्ष कार्यभार संभाला था। इसमें से 9 सदस्यों प्रयागराज स्थित आयोग कार्यभार पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। रोहिताज सिंह और विमल कुमार विश्वकर्मा ने शुक्रवार को कार्यभार संभाला। इस तरह अब सिर्फ कीर्ति गौतम योगेंद्र नाथ कार्यभार नहीं पहुंचे हैं, हालांकि इनकी दोस्तों संभावना है कल ये ज्वाइनिंग कर सकते हैं। हालांकि अध्यक्ष नियुक्ति नहीं होने से सदस्यों का कार्यभार संभाल लेने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए गतिरोध बना हुआ था। अब शासन की ओर से कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्ति कर दिया गया है। देखिए जब तक अध्यक्ष नहीं होंगे तब तक काम नहीं चल सकता था, इसलिए जो आपके जो प्रमुख सचिव थे आयोग के उनको ही अध्यक्ष बना दिया गया है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा इस पद पर जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसे में शासन के इस आदेश के बाद आयोग की हर तरफ गतिरोध जो दूर हो गया है। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष जल्द ही सभी सदस्यों के संग बैठक करेंगे। बैठक के बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा शिक्षकों की भर्ती के लिए पूर्व विज्ञापित ब्यौरा एकत्रित करने के साथ नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का पर चर्चा होगी। आयोग की आचार संहिता खत्म होने के तत्काल बाद इन पदों के लिए भर्ती शुरू करने की तैयारी है। ऐसे में बैठक तब तक अन्य औपचारिकताएं पूरी किए जाने की चर्चा होगी। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कहा जा रहा आचार संहिता खत्म होने के बाद, इसका मतलब है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम जितने हमारे भाई हैं, जितने हमारे बड़े भाई हैं, आप लोग ध्यान दीजिए कि आप सिर्फ टीजीटी पीजीटी जो एग्जाम है वो आचार संहिता के खत्म होने के बाद कराया जा सकता है। साथ साथ एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन भैया आहर्ता जल्द स्पष्ट करके आप देखिए चुनाव में तो आपका विज्ञापन जारी नहीं हो सकता आचार संहिता जब तक लगा है। तो ऐसे में जैसे आचार संहिता खत्म होगा आहर्ता स्पष्ट करके आपके लगभग 8085 प्लस पदों को ऐड करके 10,000 पदों विज्ञापन जारी किया जा सकता है। वहीं अगर हम जूनियर रेड की बात करते हैं, जो एक भर्ती का परिणाम जारी किया था उसको निरस्त करके दोबारा परिणाम जारी करने की बात कही गई थी, उसका परिणाम नहीं आया, जिसको लेकर अभ्यर्थी संशोधित परिणाम जारी होना चाहिए और हमारे पदों को जोड़ देना चाहिए। यह भी मामला चल रहा है और नए विज्ञापन को लेकर दोस्तों जल्द अपडेट आएगी, क्योंकि अब जो नवगठित 12 सदस्यीय टीम थी नए शिक्षा सेवा आयोग की वो हो चुका है। साथ साथ अध्यक्ष पद खाली था, जिनको आपके जो प्रमुख थे आयोग के सचिव थे उनको अब अध्यक्ष के रूप में कार्यवाहक के रूप में उनको बैठा दिया गया है। अब अध्यक्ष का कार्यभार वही संभालेंगे। तो ऐसे में अब जो नए शिक्षा सेवा आयोग है उसका काम है पटरी पर लौट आया है और लगातार कार्य होगा। और जो रुकी हुई भर्तियां थी, अब इन चाहे यूपी टीटी की बात कर दिया जाए, चाहे सुपरटेट की बात कर लिया जाए, चाहे के लिए जूनियर रेड की बात कर ली जाए, टीजीटी पीजीटी की बात कर ली जाए, ऐसी तमाम भर्तियां जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत होने वाली हैं, इन सभी का जो कार्य है पटरी पर लौट गया है और इन सभी का एग्जाम या जो भी चीजें हैं उस जल्द होने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल अब जो भी अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा आपकी चुनाव बाद होने की बहुत बड़ी संभावना जताई जा रही है, ठीक है। जो भी और अपडेट है चैनल के माध्यम बता दिएगा, इसलिए जरूर चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।